हर चीज़ को अपने काम के लिए और हमारी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। जब हमारे पास मौका है, हम घरों में बैठे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है कि हम वो टाइम पॉजिटिव इस्तेमाल करें, खुदावंद के साथ रफ़ाकत रखें, उसका कलाम पढ़ें, दुआ करें, और ना सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, बल्कि ऐसे ख़ानदानों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं और बीमारी में जो है मुब्तला हैं। क्योंकि हमारा ईमान ये है कि हम जहाँ भी बैठे हैं, खड़े हैं, इबादत कर रहे हैं, खुदावंद का हाथ जो है वो बहुत बड़ा है। और खुदावंद, हमारा ईमान है कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है, उसके पीछे एक मकसद है कि जब दुनिया में बदी बढ़ जाती है, बड़ाई बढ़ जाती है, तो फिर खुदावंद जो है ऐसी तकलीफ़, ऐसी आफत जो है इस दुनिया में भेजता है ताकि हम अपने दिलों पर, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और यीशु की तरफ रजू लाएं। और आज जो है हम देखते हैं कि ईमानदार, गैर ईमानदार जो है, हम इस कदर जो है इस चीज़ का, इस कोरोना वायरस का खौफ रखते हैं। और मैं हमेशा अपने अंदर ये कहता हूँ कि जिस कदर हम कोरोना वायरस का खौफ रखते हैं, उससे ज़्यादा खौफ भी अगर हम खुदावंद का रखें तो खुदावंद जो है, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि अगर हम आज इस रुए ज़मीन पर हैं, जबकि हम जानते हैं कि हर रोज़, आज सुबह भी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, और खुदावंद ने हम सब को ये मौका बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में आएँ। उसने हमें अपने मकसद के लिए और अपने काम के लिए रखा है, अपने पाक लहू में छुपाया है। तो हमें जो है ज़ाहिरी एहतियात जो हैं वो भी करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें खुदावंद पर ईमान रखने की भी ज़रूरत है कि हम सब उसके खून में कवर हैं और वो हमसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र करता है। जब तक हमारी उसे ज़रूरत है, वो हमें हर चीज़ से, हर दुख से, बीमारी से जो है महफूज रखेगा। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब हुकूमत या स्टेट हमें कोई डायरेक्शन देती है सेफ्टी के लिए, जैसे सोशल डिस्टेंस है कि हम सोशल डिस्टेंस जो है रखें, इसी वजह से जो है कलीसियाँ इकट्ठा नहीं हो सकती, कि हम उस हुकूमत की हदायत को अमल करते हुए अपनी सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी के लिए भी दुआ करें। और खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमारी ज़िंदगी में फिर से हमें एक मौका दिया है कि हम एक नया ईस्टर जो है इस साल भी देख सकें। और मैं शुरू में ही जो सवाल पूछना चाहता हूँ अपने आप से भी और आप सब से भी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी, और जो इस कलाम को सुनते हैं, कि अगर ईस्टर ना होता तो क्या होता। मेरा ये छोटा सा सवाल है, आप इस पर जो है वो ज़रूर करें। और जिस तरह हम जानते हैं कि ईस्टर हम मनाते हैं, और इसका मतलब क्या है कि मुर्दों में से जी उठना। और जब हम एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद देते हैं तो हम ईद क़यामतुल मसीह या रेज़रेक्शन डे कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम सब उस खुशी में शरीक हैं जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की वजह से आज हम सब इस खुशी को मना रहे हैं। आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि ये क्या सवाल है जो पास्टर साहब पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है जो बदल नहीं सकती। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसे मौत का मज़ा चखना है। और जब यीशु मसीह भी इस ज़रूरी ज़मीन पर आए तो वो एक मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा था, और मुकम्मल इंसान होते हुए यीशु मसीह को भी जो है इस मौत का मज़ा चखना पड़ा। और मैं अक्सर जहाँ भी मौका मिलता है ये ज़रूर कहता हूँ कि हम जिस कम्युनिटी से, जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बड़े जोश व खरोश से त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है, वो हम बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं कि हम सब कुछ उस दिन जो है भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब त्यौहार गुजर जाता है तो हम जो है वो ठंडे होकर बैठ जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, जब हम ईस्टर की इस खुशी में शरीक हैं तो ईस्टर तक पहुंचते हुए हमें रोज़ों के अयाम में से गुज़रे हैं, पाम संडे से गुज़रे हैं और गुड फ्राइडे से गुज़रे हैं, और इस तरह जो है हम ईस्टर तक जो है वो पहुँचे हैं। और मैं फिर एक सवाल आपके सामने जो है रखता हूँ कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मेरे लिए शख्सी तौर पर जो है क्या अहमियत रखता है।
اور ہم جب یسوع مسیح کی خدمت پر غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے کلام میں بہت دفعہ شاگردوں کو بار بار یہ بتایا کہ وہ پکڑوائے جائیں گے، مصلوب ہوں گے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ میں صرف ایک دو حوالہ جات آپ کے لیے دینا چاہوں گا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ متی 16 باب 21 سے 28، میتھیو 16:21-28، مرکس اس کا 8 باب 31-33 ورسز، اور لوکا کی انجیل اس کا 9 باب اور 22 آیات۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اس روئے زمین پر آنا، اس کا خدمت کرنا، اس کا مصلوب ہونا جو ہے وہ عین پیشن گوئیوں کے مطابق تھا۔ اور ہم ان 10 پیشن گوئیوں کو جو ہے مختصر طور پر دیکھ سکتے ہیں جو مصلوب ہونے سے لے کر زندہ ہونے تک پوری ہوئی۔ میں حوالہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ایسے ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لگ جائے گا۔ کہ پہلا حوالہ جیسے ہم دیکھتے ہیں پام سنڈے، کہ یسوع مسیح کا جو ہے یروشلم میں شاہانہ داخلہ، وہ زکریا 9:9 میں اس کی پیشن گوئی کی گئی، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور 12 سے 15 میں ہوئی۔ پھر بہت پہلے یسایہ نے یہ نبوت کر دی کہ یسوع مسیح اپنے ہی لوگوں سے رد کیا جائے گا۔ نبوت جو ہے وہ یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت میں ہوئی، اور اس کی تکمیل ہم یوحنا 1 باب اور 10 سے 11 آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یسایہ نے ایک اور پیشن گوئی بھی کی کہ یسوع مسیح اپنے الزام لگانے والوں کے سامنے جو ہے خاموش رہے گا۔ نبوت یسایہ 53 باب اس کی 7 آیت، اور اس کی تکمیل جو ہے مرکس 15 باب اور اس کی 5 آیت۔ اور اسی طرح اگر مختصر کہ سپاہیوں نے یسوع کے جو ہے کپڑے بانٹے اور کرا ڈالا، یہ بھی اس کے متعلق گواہی تھی کہ یسوع کی کوئی ہڈی جو ہے وہ توڑی نہ جائے گی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کا چھیدا جانا بھی عین نبوت کے مطابق تھا۔ اس طرح جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کی ساری خدمت، اس کی ساری آمد اور مصلوبیت جو ہے وہ بہت سال پہلے جو ہے پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یسوع سے پہلے اس کے مصلوبیت کو دیکھنا ہوگا کہ یسوع مصلوب کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ یسوع کو جو ہے صلیب پر دیا گیا۔ میرے عزیزو، میں وہی سوال جو شروع میں